कि ये जो वीडियो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। पेश तो है एक छोटा सा उसका क्लिप उनके पूरे बयान का चलाया गया है। में तो सर युवा राजपूत सभा बीजेपी से खासा नाराज देखने को नजर आ रही है। देखिए, मैंने कहा उनके बहुत सारे मेंबर तो बीजेपी के एक्टिव मेंबर कि मेरे वीडियो को गलत बनाया गया है। ये कविंद्र गुप्ता जी नहीं और कोई बीजेपी ने कोई आधिकारिक तौर पर इधर से कोई बयान थोड़ी कि इस किस्म का बयानबाजी करना तो दूर बीजेपी सोच भी नहीं सकती। चलो मैं ही मांग लेता हूँ सर, उनका साफ तौर पे मैं ही मांग लेता हूँ, बीजेपी के अध्यक्ष के नाते मैं ही मांग लेता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय सवालों के कटघरे में हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी। इनसे जानते हैं, आज कुछ हमारे तीखे सवाल होंगे और इनसे जवाब जो है हम लेंगे। सर, सबसे पहले तो बात करते हैं युवा राजपूत सभा की, जो इस समय हम जम्मू में इस समय जो सरोड टोल प्लाजा को लेकर मामला काफी गरमाया हुआ है, जिसको लेकर आप भी जानते हैं कि जो बीजेपी लीडर है कविंद्र गुप्ता जी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं कि युवा राजपूत सभा जो है वो पैसे लेकर काम करती है। और फिर इंटरव्यू के दौरान उनका ये कहना है कि जो वीडियो है वो तोड़ मोड़ कर जो है डाला गया है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज की पार्टी है और सबको साथ लेके चलती है। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो देश और समाज की बात करता है, जो ईमानदारी से लोगों की भलाई और देश हित में काम करता है। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं। श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी का एक बयान सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ, जिसके बाद स्वयं श्री कविंद्र गुप्ता जी ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो वीडियो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने उस वीडियो के संदर्भ में कहा कि उसको कट एंड पेस्ट किया गया वीडियो है और इसीलिए उन्होंने स्वयं ये कहा है कि वो कतई इस प्रकार का बयानबाजी नहीं दे सकते। और मेरा भी मानना है, समाज के अंदर जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो देश और समाज की बात करते हैं, उनका हमेशा प्रोत्साहन होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की तो विचारधारा ही देशभक्ति के ऊपर है, नेशन फर्स्ट। हम तो देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। इसलिए राजपूत सभा हो, ब्राह्मण सभा हो, महाजन सभा हो, हरिजन सभा हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और राजनीति में हमें सबको साथ लेके चलना है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या सामाजिक संस्थाएं, क्या धार्मिक संस्थाएं, सभा, सोसाइटीज, बरादरीज की ऑर्गेनाइजेशन, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सर, अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में जैसे कविंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि उसमें कट पेस्ट किया गया है, ऐसा वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा। वीडियो तो बिल्कुल क्लीन है। वीडियो के अंदर कट पेस्ट तो है, एक छोटा सा उसका क्लिप उनके पूरे बयान का चलाया गया है। और उसके बाद पार्टी ने भी, हमारे सीनियर जो लीडर हैं और पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन श्रीमान सुनील सेठी साहब ने भी आधिकारिक तौर पर पार्टी का पक्ष रखा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सबका सम्मान करती है। और युवा राजपूत सभा से संबंधित बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर हैं जो बीजेपी के भी मेंबर हैं और जो उनके इस वक्त वर्तमान में जो उनके अध्यक्ष हैं श्री विक्रम सिंह जी,
विक्रम सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। पर इस समय तो सर युवा राजपूत सभा बीजेपी से खासा नाराज देखने को नजर आ रही है। देखिए, मैंने कहा उनके बहुत सारे मेंबर तो बीजेपी के एक्टिव मेंबर हैं, और कोई बीजेपी ने कोई आधिकारिक तौर पर इधर से कोई बयान थोड़ी दिया है। लेकिन पार्टी मेंबर तो आपके ही है। आधिकारिक तौर पर तो हमने ये कहा नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से कहता हूं, जो युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह जी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। ही इज ए थारो जेंटलमैन। लेकिन अब आपकी दोस्ती में कहीं ना कहीं लग रहा है कि और वहीं उनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी, वो भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं। लेकिन अब दरार क्यों आ रही है? इस दोस्ती में क्यों दरार आ रही है? कहां दरार है बताओ? रोष इतना है, वो उनका साफ तौर पे कहना है मैं कि जब कहता तक हूं, कविंदर गुप्ता जी उनको- माफी नहीं मांगेंगे हम लोग इसी तरह से रहेंगे। देखिए, श्री कविंदर गुप्ता जी का एक वीडियो क्लिप मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल होता है। मैंने भी वो देखा, मुझे भी हैरानगी हो गई। और जब मैंने भी उनसे बात की, ये बयान आपका कहां से आया, तो उन्होंने कहा ये तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया बयान है और कॉपी पेस्ट किया गया है। और फिर उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन मीडिया में भी दी। उन्होंने कहा कि इस किस्म की बयानबाजी और इस किस्म की सोच समाज के किसी भी वर्ग के लिए मैं नहीं सोच सकता, कर ही नहीं सकता हूं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है। जो उन्होंने वो वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि ये इस पर आप उसका ही उन्होंने एक प्रकार का खंडन किया। उन्होंने खुद ही ये बात मान ली कि ये ठीक नहीं है। इस पर आपने ये भी अपोलोजाइज भी किया है कि हम किसी की जो भावनाओं को आहत अगर पहुंचाते हैं तो उसके लिए माफी। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि कविंदर गुप्ता जी क्यों नहीं मांग रहे माफी, देखिए मेरी बात सुनिए। जबकि कहा उन्होंने है। मैंने ये कहा कि अगर उस जो वीडियो क्लिप था श्री कविंदर गुप्ता जी का, उसको देखने के बाद, सुनने के बाद अगर किसी की भावनाएं आहत हो गई और हमारे कुछ साथियों को लगता है कि कविंदर गुप्ता जी को या इसके ऊपर कोई पार्टी का आधिकारिक बयान तो आया ही है। सुनील सेठी जी ने कहा है कि इस किस्म का बयानबाजी करना तो दूर, बीजेपी सोच भी नहीं सकती है। तो अगर किसी इस प्रकार के ऑडियो क्लिप के चलने से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो चलो कविंदर जी की जगह मैं ही। पर वही आपने खेद व्यक्त किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिनसे गलती हुई है वो माफी क्यों नहीं मांग रहे। चलिए, उन्होंने भी ये कह दिया है, उन्होंने भी कहा है कि मेरे उनके वीडियो को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनका कहना है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। अगर उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होता तो फिर कुछ और बात होती। अब जब वो खुद ही कह रहे हैं कि ना ही उनकी कोई ऐसी योजना थी, ना प्लानिंग थी, ना ही कोई विचार था ऐसा बोलने का। विपक्षी दल भी आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं कि इसमें कहा, इस वीडियो के माध्यम से उनका ये कहना है कि अगर राजपूत सभा पैसे लेकर काम करती है तो जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के दौरान आप युवा राजपूत से सभा के साथ बीजेपी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, तब बीजेपी ने कितने पैसे लिए थे? देखिए, बीजेपी समाज के हर उस व्यक्ति के साथ और उस हर एक उस संस्था के साथ मिलकर काम करती है जो देश और समाज का चिंतन करती है, देश और समाज की भलाई का काम करती है। हम हर एक व्यक्ति और हर एक उस संस्था के साथ हैं जो देश के लिए और जनता की भलाई के लिए सोचती है। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का चित्र तो हमारे कार्यालय में लगा है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ और उसके पहले प्रजा परिषद के नाम से जानी जाती थी, प्रजा परिषद का जब गठन स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया तो उनके साथ तो महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। तो जब प्रजा परिषद का गठन हुआ वो तो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के सहयोग से हुआ, वो भी उसके सदस्य थे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी उसके सदस्य थे। और फिर यहां कितना संघर्ष, कितनी लड़ाई लड़ी, सब जानते हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जो योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है, अतुलनीय योगदान है। और उनके साथ कौन थे? महाराजा हरि सिंह बहादुर।
और आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही उनका फोटो है। आपको किसी दूसरे पार्टी के कार्यालय में, कोई कांग्रेस के ऑफिस में या नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में या किसी और पार्टी के ऑफिस में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का चित्र कभी नहीं दिखाई देगा, और ना ही वो कभी लगाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने महाराजा हरि सिंह जी को अपमानित करके जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला था। और वो चित्र बीजेपी के कार्यालय में है। महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा कहाँ लगी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है। और जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। सर, लोगों का तो ये भी कहना है कि इस समय जो टोल प्लाजा का जो ये मुद्दा है ये इसलिए गरमाया गया है ताकि जो स्मार्ट मीटर्स है उससे ध्यान भंग किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में असेंबली इलेक्शन की भी बात चल रही है। देखिए, लोगों के बीच में रोष भी है। मेरी बात सुनिए, जहां तक बात हो स्मार्ट मीटर्स की या टोल प्लाजा की, स्मार्ट मीटर्स के संदर्भ में जो लोगों को कंप्लेन्स थी वो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखी। अभी भी बरकरार है कंप्लेंट्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसके बाद कुछ फैसला लिया। बाहर बिजली के मीटर खंबे पर लगेंगे, नहीं लगेंगे, दीवार पर लगेंगे, 8 फुट की हाइट से नीचे लगेंगे। नोडल ऑफिसर्स तय किए। बिल्स में अभी भी कोई भी कमी नहीं आई देखो है। मेरी बात सुनो ना, उसके बाद जब मीटर्स लगाए जाएंगे तो टेस्ट करके मीटर लगाए जाएंगे और एक रिड्रेसल कमेटीज बना दी गई। किसी को कोई दिक्कत है तो यहां बात करो। और स्मार्ट मीटर को आज नहीं लगना शुरू हुए, 1.5 साल हो गए, 2 साल होने वाले। पर सर, क्यों इतना ये मुद्दा टोल प्लाजा का है? जब रोड नहीं है तो फिर टोल क्यों? ये जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है ये सेंटर का प्रदेश है, मतलब यहाँ पर सेंटर की हुकूमत चलती है, लेकिन क्यों नहीं अभी तक इस पर कोई संज्ञान लिया जा रहा? देखो नीतू जी, सबसे पहले इसका पत्र तो जुगल किशोर शर्मा जी ने ही लिखा था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी ने तो चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने ही कहा था कि जब तक ये सारा सड़क निर्माण ठीक नहीं हो जाता तो टोल सस्पेंड करना चाहिए। नेचुरल क्लाइमेटी हो गई, भारी बारिश और बाढ़ से तरना का ब्रिज, उसको नुकसान पहुंचा। और दूसरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है 6 लेन्स, उसको लेकर जिक्र हुआ। और नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात जुगल जी की और बीजेपी की टीम के साथ हुई। मैं भी जाने वाला था, चूंकि मौसम की खराबी के चलते मैं टाइम से वहां पहुंच नहीं पाया था। और उसके बाद यहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई, फिर ट्रांसपोर्टर्स हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, फिर यहाँ बार एसोसिएशन, जम्मू बार एसोसिएशन है। लेकिन सर, क्या फायदा हुआ? जम्मू बंद की कॉल देने के बावजूद भी मामला ज्यों का त्यों है। नहीं, सुनिए ना, उसके बाद वो टीम आई, उन्होंने मौके पर जो है सारी चीजें देखी उन्होंने, और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द कोई ना कोई फैसला लेंगे। मेरे पास ट्रांसपोर्टर्स भी आए थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जम्मू के बड़े वरिष्ठ साथी आए थे, जम्मू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके बाकी साथी भी आए थे, और युवा राजपूत सभा के भी साथी मेरे पास आए थे। जब ट्रांसपोर्टर्स ने बंद कॉल दी थी उसके बाद मेरी सबसे बात हुई है। हम भी यही चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई उसके बाद आपने देखा होगा बड़ी तेज़ी से जो है वो सड़क निर्माण कार्य, चूँकि नारा लगा था नो रोड नो टोल, रोड को ठीक करने के लिए बड़ी तेज़ी से जो है वो काम हो रहा है। मुझे लगता है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई थी वो जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला लेंगे। सर, आखिरी में आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि युवा राजपूत सभा की अभी थोड़ी ही देर पहले एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता जी हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे हम इसी तरह से आंदोलन अपना जारी रखेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कविंदर गुप्ता जी ने जो शब्द कहे हैं वो उन्हीं के हैं? जो वीडियो वायरल हुआ उसी को कविंदर गुप्ता जी ने खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, खुद स्वयं आके क्लैरिफिकेशन दे दिया कि मेरे वीडियो को गलत बनाया गया है। ये कविंदर गुप्ता जी ने ही कहा, और इसका मतलब है कि वो उस बयान से सहमत नहीं है। लेकिन वो माफी की, युवा राजपूत सभा माफी की मांग कर रहे हैं।
वो चलो मैं ही मांग लेता हूँ माफी। सर उनका साफ तौर पे मैं ही कहना मांग लेता हूँ, बीजेपी के अध्यक्ष के नाते मैं ही मांग लेता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त हैं, कोई बाहर के थोड़ी हैं, कोई पराई थोड़ी है। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और हम सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही काम करते रहेंगे। इस अपडेट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।